जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दर्शकों, आपके कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए आज हम मुहूर्त प्रकरण अर्थात कार्य को प्रारंभ करने के समय में किस विचार को किया जाना चाहिए, इस विषय पर संपूर्ण रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि मुहूर्त के महत्व और आवश्यकता से आप परिचित हो सकें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि समय समय पर हमारे द्वारा डाले गए वीडियो से आप अपडेट रहें। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातनी ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ मानव जीवन का सामंजस्य के लिए गहन अध्ययन, चिंतन, मनन किया और प्रकृति के जीव जंतु, वनस्पति, नक्षत्र, ग्रह, राशि इत्यादि से इनका समायोजन करके और मानव जीवन के लिए उपयुक्त मार्ग प्रशस्त किया। इसी संदर्भ में आप यह जानिए कि जिस प्रकार समय के महत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया कि श्री राम जी जब राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में पहुँचे और धनुष यज्ञ का उन्होंने वर्णन किया तो कहा, भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरहि न टारा। अर्थात धनुष को 20,000 हाथ लगने के बाद भी धनुष उठ नहीं पा रहा है। धनुष का आकार इतना बड़ा हो गया है, 20,000 हाथों की ताकत से धनुष उठ नहीं पा रहा है, अर्थात इतना भारी धनुष हो गया है। तुलसीदास जी ने संकेत किया कि मां नहीं पाई बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। ऐसा लगता है कि जितनी अधिक बाहु यानी भुजाएं धनुष पा रहा है उतना आकार में बड़ा होता जा रहा है और जितना बल पा रहा है उतना ही भारी होता जा रहा है। यहाँ आगे प्रकरण में विचार कीजिए कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने अनुकूल समय जाना, अर्थात कौन सा अनुकूल समय जाना। देखिए, यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है। इस संदर्भ में थोड़ा सा विषय से हटकर चर्चा करें कि आप देखिए, पुराने जो मंदिर, पुरानी बड़ी बड़ी भव्य इमारतें आज जो पुरातत्व विभाग खोज करके निकाल रहा है, यहाँ आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी इमारतों में हजारों हजारों टन के पत्थरों से यह निर्मित की गई थी और इनकी ऊंचाई भी 50 फीट से लेकर और 100 मीटर तक की ऊंचाई थी। इस तरह विचार कीजिए कि आज तो क्रेन उपलब्ध है जिसके माध्यम से व्यक्ति कुंटल भर या टन भर माल उठा सकता है और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, किंतु उस समय जो हजारों टन वजनों की इमारतें थीं, पत्थर थे, उन शिलाओं को किस प्रकार ऊपर ले जा सका होगा। इस संदर्भ में एक निवेदन वैज्ञानिकों ने यह खोज की कि जब मंत्र की आवृत्ति अधिक मात्रा में हो जाती है तो मंत्र शक्ति के द्वारा व्यक्ति पत्थरों को भी उड़ा सकता है। इसी मंत्र विधा का प्रयोग करके उस प्राचीन काल तत्व में ऋषियों ने, मुनिषियों ने, वैज्ञानिकों ने इन भवनों का, इन मंदिरों का निर्माण किया होगा। इस प्रकार आप देखिए कि समय के बिंदु के अनुसार व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करने की हमारे ऋषि मुनियों ने सलाह दी है और इसी संदर्भ में उन्होंने मुहूर्त प्रकरण यानी कार्य करने को समय का विचार प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में और आगे विचार कीजिए। समय के इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए विचार करते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और सुषेण वैद्य ने औषधि के लिए श्री हनुमान जी महाराज को भेजा तो हनुमान जी महाराज ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा ऋषिमुख पर्वत को उठा लिया। आगे विचार करें कि सुषेण वैद्य ने कहा कि सूर्य उदय के पहले इस औषधि को देना है, अर्थात औषधि सेवन का मुहूर्त और समय भी ज्योतिष प्रकरण के अनुसार किया जाता है ना। इस प्रकार जीवन के विभिन्न पहलुओं को हमारे मनीषियों ने ज्योतिष प्रकरण से संबद्ध किया है, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
दर्शकों, अगर आप अपने परिवार में, अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आपको उस संदर्भ में सर्वप्रथम मुहूर्त शोधन कराना चाहिए। अर्थात आपको वहाँ अपने जन्म राशि या व्यवहार प्रतीत राशि के अनुसार चंद्रबल, सूर्यबल, गुरुबल, शुक्रबल, राहु दशा और अर्थात राहु काल, योगिनी दशा इत्यादि का संपूर्ण विचार करते हुए चंद्रबल, ताराबल देखकर अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। यह सभी कार्य आपको एक कुशल ज्योतिषी के निर्देशन में करना चाहिए। इस संदर्भ में यहाँ आपसे प्रसंगवश कहता हूँ कि यदि आपको किसी कार्य के लिए कहीं मुहूर्त प्रकरण की आवश्यकता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके और हमसे इस संदर्भ में सलाह मशवरा कर सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा। अगले बार पुनः आपके लिए उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। जय माता दी।